अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको जुर्म की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे कि थाना इचरा की हदूद में एक 27 साला नौजवान हनी ट्रैप की तर्ज पर लापता हो जाता है। मुद्दई मुकदमा अगवा का मुकदमा दर्ज कराते हैं, लेकिन उसके बाद ये पता चलता है कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत की शादी को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए लड़की के मामू से मिलने के लिए गुजरात जाता है और वहां पर कत्ल करके उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया जाता है। और इसमें अनोखी बात यह है कि उसका मोबाइल फ़ोन, उसका आईडी कार्ड, उसका दीगर सामान जो है वो एक शॉपर बैग में डाल के लाहौर में फेंक दिया जाता है ताकि मुलजिम ये समझे कि उसको कत्ल किसने किया, उसको कत्ल करने वाला कौन है। पुलिस जो है वो किसी और रुख की तरफ रवाना हो जाए। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतने अच्छे तरीके से करती है कि बिल आखिर उसके कातिल को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये मामला है क्या, पुलिस ने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हक़ाइक़ सामने रखे हैं, ये आज हम आपके सामने भी रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि कत्ल गारत और एक दूसरे की जान लेना उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऐसी वजूहात कत्ल की सामने आ रही हैं जिसमें एक मेन इशू ख़वातीन का मर्दों के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए राब्ता होना है, जिसके बाद वो हनी ट्रैप की वारदातें भी होती हैं और नाम नहाद गैरत के नाम पर भी लोग इस तरह के इक़दामात कर देते हैं। पिछले दिनों थाना इचरा के इलाके में एक नौजवान जो घर से लापता होता है और घर पे सिर्फ ये बता के जाता है कि वो अपने काम के सिलसिले में किसी को मिलने जा रहा है, लेकिन कई रोज़ गुजरने के बाद जब वो घर नहीं आता तो घर वालों को तशवीश लाहक होती है और उसकी FIR उसके जाने के दूसरे रोज़ थाना इचरा में अगवा की दर्ज कर ली जाती है। लेकिन मामला क्या है, मामला किस तरफ जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुलती है कि चंद माह पहले इस नौजवान की शादी होती है और उस शादी के बाद उसके एक लड़की के साथ ताल्लुकात भी थे। वो उसकी बीवी के इल्म में भी होता है। उसकी बीवी हामला है। चंद माह की हामला बीवी अपने घर वालों को और अपने ससुराल वालों को यानी कि लड़के के लवाकिन को बताती है कि उसको शुबा है कि किसी खातून के साथ कोई अफेयर चल रहा है। फिर क्या होता है, पुलिस उस लाइन को लेकर उस तरफ चल पड़ती है। फिर उस लड़की को तलाश किया जाता है। जब उस लड़की की शनाख्त सामने आती है तो पता ये चलता है कि ये लड़की पहले भी तलाक याफ्ता है और सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव है। सोशल मीडिया की दोस्ती क्या और किस तरफ जाती है, क्योंकि घर वालों को सिर्फ यही लगता है कि उनका बेटा लापता हुआ है या अगवा हुआ है, जल्द मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस की जानिब से भी कोशिश की जा रही है। जब ये मामला सामने आता है तो पुलिस इसको डीपली इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आती है कि लड़की के साथ लड़का अपनी पसंद से और अपनी मर्ज़ी से कोर्ट मैरिज भी करना चाहते हैं। इस कोर्ट मैरिज को लेकर एक घर में, दोनों घर में एक तूफ़ान बरपा रहता है, लेकिन उनको इस नतीजे का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। वो लड़की जो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी है, सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी लोगों से दोस्तियां भी होती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया कि इससे पहले भी उसकी एक शख्स के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए ही दोस्ती रह चुकी थी, लेकिन जब ये नौजवान उसकी इस मोहब्बत में, इसकी उस प्यार भरी बातों में आता है और वो ये कहता है कि वो उसके साथ शादी करके ही रहेगा। फिर क्या होता है कि एक मामू उस लड़की का, गुजरात का जो रहने वाला है, वो फ़ोन कॉल के ज़रिए इस लड़के के साथ राब्ता रखता है। लड़की का मामू ही क्यों इस कदर गुस्सा करता है कि उसकी भांजी किसी भी सूरत इस लड़के के साथ शादी ना कर सके, और क्या वजह थी कि उसको वो गुजरात बुलाता है और उसको कहता है कि उसने किसी को नहीं बताना कि वो उसको मिलने गुजरात आ रहा है। इसकी क्या वजह थी, ये भी आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में बड़े राज
फाश होंगे। दूसरी जानिब जब ये मुकदमा दर्ज होता है तो इस मुकदमे का मुद्दई मकतूल का भाई नोमान उस वक्त फ़ोन कॉल पे हमें क्या कहता है, आपको रिकॉल करने के लिए दोबारा सुनवाते हैं। मैं मुजाहिद शेख बोल रहा हूँ लाहौर न्यूज़ से, प्रोग्राम जुर्म अंजाम से। जी जी। क्या हाल है, क्या बना भाई का? कुछ नहीं सर, अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा। अच्छा और इसकी फैमिली है और बंदा वो रूपोश है। अच्छा, नहीं तो वो लड़की का क्या बना जो जिसकी दोस्ती हुई थी फेसबुक पे, वो पकड़ी गई है? हाँ जी, वो पकड़ी गई है, लेकिन उसकी भी उन्होंने बेल दायर की है सुबह उधर मॉल्टन, उसमें जो है ना, शायद उसकी बेल हो जाए शायद। अच्छा अच्छा, ये हमने लॉयर किया हुआ है। अच्छा ये बताएं कि इसकी वैसे ये आपकी रिलेटिव नहीं है लड़की? नहीं, रिलेटिव नहीं है, ऐसे बस फैमिली फ्रेंड है, बस जान पहचान। अच्छा, तो इसकी दोस्ती फेसबुक पे हुई थी भाई से? इंस्टाग्राम पे। अच्छा ठीक है। अच्छा तो अब क्या? लेकिन वो कोई 1-1.5-2 साल होने वाले हैं। अच्छा। तो वो फैमिली का भी आना जाना था और एक बार मेरी फैमिली भी गई हुई है इनकी तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब क्या पुलिस क्या कहती है, क्या कहाँ तक पहुंची है इन्वेस्टिगेशन? पुलिस बस वो मेन मरकजी मुलजिम को ट्रेस करने में किसी तरह से वो काबू आ जाए, बस उसी चक्कर में ही है पुलिस अच्छा, को। नहीं आपने इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा ली थी ना, सीआईए के पास चली गई थी। सर लेकिन ना वो इतनी जल्दी कहाँ होती है हमारे मुल्क में, वो रिक्वेस्ट तो दी हुई है, अभी तक तो नहीं हुई। अच्छा, कोई पेशरफ नहीं हुई अभी तक, मामला स्टिल वहीं तक है? हाँ जी। और वो जो गुजरात में बंदा पकड़ना था उसका? गुजरात में इसी को पकड़ के लाए हैं ना। किसको? ये लड़की ये को? राबिया को। हाँ नहीं जी। नहीं, वो जो उसका मामू था, क्या इसका राबिया का हाँ मामू? जी हाँ जी हाँ जी, वो उसी को ट्रेस करने में लगे हैं कि कहीं ना कहीं से उसका कोई खैर खबर आ जाए, कोई खाना अच्छा। छुपा हुआ है, अच्छा, निकल के अच्छा। सामने आ जाए। तो भाई कितने दिन हो गए आज? आज 14 तारीख से आज तकरीबन 22 दिन होने वाले हैं। 16, 17, 18, 18, 19 दिन। 19 दिन में कोई जो है सुराग नहीं मिला भाई का? हाँ जी। कहाँ है, कहाँ गया, किसने? ठीक है। मुकदमे के मुद्दई और लवाहिकीन इंतहाई दुख में है। वो कैमरे के सामने आकर कुछ भी बताने से इज्तनाब कर रहे हैं। मुकदमे के मुद्दई ने क्या कहा आपने सुना। उस वक्त मुकदमे के मुद्दई की क्या हालत थी और उसको क्या तवक्कुआत थी, ये सब कुछ आपने उसकी ज़ुबानी सुना। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। उस वक्त अगवा होने वाला और ये उम्मीद रखने वाले लवाहिकीन समझते थे कि कभी ना कभी यहाँ बहुत जल्द उनका बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन अब वो मकतूल बन चुका है, अब वो कत्ल हो चुका है और उसकी तदफीन जो है गुजरात के ही एक मुकामी कब्रिस्तान में कर दी गई है। और उसी मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन के सिलसिले में वही पुलिस और वही उसके लवाहिकीन कोशिश ये कर रहे हैं कि उसकी डेड बॉडी को वहाँ से निकाला जाए और लाहौर में लाकर उसकी तदफीन की जाए। पुलिस जो है अब किस तरफ तफ्तीश को लेकर जा रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये भी पता चलेगा कि जेल में भिजवाई जाने वाली वो खातून जो मकतूल के साथ फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्ती करती है, वो कितनी कसूरवार है। क्या उसे पता था कि उसका मामू उसे कत्ल कर देगा? क्या उसको मालूम था कि उसका चाहने वाला लाहौर से गुजरात उसके मामू को मिलने जा रहा है और उसके मामू को ये पता था कि वो जिसको बुला रहा है उसको बुलाने के बाद यहाँ पे कत्ल कर देगा? ये सब कुछ हम आपको प्रोग्राम के आगे जाके भी दिखाएंगे। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन अयाज हुसैन है जी हमारे साथ। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको दिखाया कि थाना इचरा का जो रहायशी था नौजवान, उसको किस तरह से कत्ल किया गया, किस तरह से उसके एक लड़की के साथ ताल्लुकात थे और कत्ल करने वाला कौन था। इस तमाम केस के हवाले से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है। टास्क था एक, और दिन रात मेहनत करके इन्वेस्टिगेशन विंग जो है इस मुलजिम को लाहौर से बाहर और मुल्क से बाहर फ़रार होने वाले मुलजिम को गिरफ़्तार कर चुके हैं।
क्या कहते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। सर, बड़ा एक चैलेंज था आपके लिए ये केस, और चंद माह पहले उस नौजवान की शादी भी हुई, बीवी उसकी प्रेग्नेंट थी, और घर का जो था वो कफील भी था नौजवान। क्या केस में कैसे इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है, किस तरह से आप मुलजिम तक पहुंचते हैं, और इसमें एक खातून की भी इन्वॉल्वमेंट बताई जाती है, कोई हनी ट्रैप केस था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गुजरात की लड़की है, उसका इस मकतूल के साथ सोशल मीडिया पे दोस्ती होती है, और उनका आपस में कमिटमेंट होती है कि आपस में उन्होंने निकाह करना है। ठीक। ये जो बात है उस लड़की के मामू है इरफान, उसको नागवार गुज़रती है। उसकी रीज़न ये है कि लड़का ऑलरेडी एक शादीशुदा है और लड़की भी डाइवोर्सी थी, लेकिन इस लड़के की अभी रिसेंटली शादी हुई थी। तो उसके दिल में एक रंजिश थी कि इनकी आपस में आशनाई है, ये शादी करना चाहते हैं, वो उसमें रुकावट बनना चाह रहा था। ठीक है। उसके मामू का नाम इरफान है। इसने सबसे पहले उस लड़के का एतमाद हासिल किया और उसको अपने शहर गुजरात बुलवाया। ठीक है। और उसको ये बात बताई कि तुमने अपने घर वालों को और अपनी जो आशना है, जो मेरी भांजी है, उसको ये बात नहीं बतानी कि तुम मेरे पास गुजरात में आ रहे हो। तो वो इसने जितना वो कर सकता था, जो मुलजिम था वो बड़ा शातिर था। मैं आगे चल के आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि हमारे लिए बड़ा एक चैलेंज भी थी, और उसने बड़े श्रूड अंदाज में इसको अपने क्राइम को कमिट किया और उसको छुपाने की कोशिश की। तो इस लड़के को इसने इंगेज किया, गुजरात वो पहुंचा, उसको रिसीव किया और उसको रिसीव करने के बाद अपने डेरे पे ले गया। वहाँ पे बातचीत चलती रही। लड़के के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है। वहाँ पे जाके इसने बहस व तकरार के बाद इसने उस लड़के को शूट कर दिया। ठीक। उसको शूट करने के बाद इसकी लाश को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाला, और पहले इसकी कोशिश थी कि इसको दरिया चनाब में फेंक दे, लेकिन फिर इसने रास्ते में किसी खेत में जाके फेंक दिया। इसने एक और बड़ी चालाकी से लड़के के जो बिलोंगिंग्स थे, उसमें पर्स है, उसमें उसके जूते थे, उसके शनाख्ती कार्ड थे, उसको पहले काटा और एक शॉपर में उसने पैक किया, और उस शॉपर में एक बुलेट उसने रखी। वो उस ये क्राइम कमिट करने के बाद गुजरात से वापस लाहौर आया और चुबुर्जी के करीब जाके वो शॉपर फेंक दिया। अब उस शॉपर में एक मोबाइल फ़ोन भी था, उसका लड़के का मोबाइल फ़ोन था। उसकी स्कीम ये थी कि कोई राहगीर जो है वो उसके मोबाइल में कोई सिम डालेगा, और जो पुलिस है वो उस राहगीर के पीछे चल पड़ेगी और मेरी स्किन सेव हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो उसकी ये एक स्कीम थी। आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस वो जुर्म को इस तरह से छुपाने की कोशिश कर रहा था। ठीक। लेकिन मेरी जो इचरा टीम है, मॉडल टाउन पुलिस की टीम है, उन्होंने ना सिर्फ आईटी का जो एस्पेक्ट है उसको देखा, बल्कि सीसीटीवी कैमरास को भी देखा। ठीक। हमने पूरा रूट ट्रैक किया और उस पूरा यहाँ से डेवो टर्मिनल से वो जाता है, गुजरात जाता है, वो रिसीव कर रहा है, वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस हमारे तक पहुँची। अब वो जो लाश उसने फील्ड में फेंकी थी, गुजरात के लिए तो वो एक नामालूम लाश थी। तो वहाँ पे कोई लोकल जो वहाँ का किसान था वो मुद्दई बना और उसने नामालूम एफआईआर दर्ज करवा दी गुजरात सिटी में उस लाश की। तो हम इसको ढूंढते रहे। जब इस तरह की चीज़ हमने देखी कि बिलोंगिंग के साथ एक बुलेट है, तो हमें बड़ा सीरियस ये ऑफेंस मालूम हुआ कि ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं है, खुदा न खास्ता उसके साथ बात आगे बढ़ चुकी है। यस, इसके साथ कोई हादसा भी पेश हो सकता है। ठीक। तो हमने अपनी तफ्तीश को इंक्रीज़ किया, दायरा जो था उसमें हमने उस लड़की को, उसकी माँ को, उसके भाई को और उसके एक और मामू था, उसको पुलिस की हिरासत में लिया। हमने इंटेरोगेशन की, लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि उसने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि किसी को बताना नहीं है कि वो गुजरात आ रहा है। तो इसलिए जो दूसरी फैमिली थी उनको कोई
ख़ास ठोस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो कहाँ गया। कोई हमें वो क्लू दे पाए। ना तो वो उस लड़के के बारे में बता रहे थे, ना ही वो मामू के बारे में बता रहे थे। लेकिन एक जो सिग्निफिकेंट चीज़ थी कि वो जो कातिल है, जो एक्यूज़्ड है, वो इस ऑफेंस कमिट करने के बाद वो एब्सकॉन्ड कर रहा था, वो गायब था। तो इनिशली हमारे क्योंकि जब हम तफ्तीश आगे चलाते हैं, जब हक़ाइक़ नहीं होते तो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम फिर उसके ऊपर एक डिफरेंट एस्पेक्ट और एंगल की तरफ चलना शुरू करते हैं, डायरेक्शंस मुतय्यन करते हैं। हमारे पास ये भी जहन में था कि हो सकता है कि ये इस तरह से एक ड्रामा सी क्रिएट कर रहे हैं दोनों, जो किडनैपी है और जो अभी मुलज़िम है, और ये प्रेशर डाल रहे हों फैमिली के ऊपर कोई चीज़ मनवाने के लिए या कोई ऐसी चीज़ के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले दिन ही उसकी बिलोंगिंग्स का लाहौर से मिलना और उसमें बुलेट का होना, ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी थी। तो हमने एफ़र्ट्स की, जो मेन कलीदी किरदार था, जो मेन एक्यूज़ था, वो मामू जिसका नाम इरफान है, हमने उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। उसने अपना फ़ोन बंद किया हुआ था और वो भेस बदल के रावलपिंडी स्टेशन पे कुछ 3 दिन वो वहाँ पे रहा है। उसके बाद उसने ट्रैवल एजेंट से रब्ता किया। जब उसने समझा कि अब मैं पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता, तो उसने ट्रैवल एजेंट को हायर करके वो अज़रबैजान बाकू चला गया। ठीक। तो वहाँ पे वो कुछ दिन वहाँ पे रहा। हमें टिप मिली कि उसकी वापसी की फ़्लाइट है और सियालकोट वो आ रहा है। तो हमने चीज़ों को मैच्योर किया, इस इंफॉर्मेशन को मैच्योर किया। हमने जो दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जो एयरपोर्ट पे ऑपरेट करती हैं, FIA है, उनको इंगेज किया और एक कोऑर्डिनेशन के साथ इस ख़तरनाक मुलज़िम को हमने सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया। ठीक है। अच्छा यार साहब, इसमें ये बताइएगा कि मकतूल जो था, उसकी डेड बॉडी जब खेतों में फेंकी गई तो उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई, उसको कोई जलाया गया या उसकी डेड बॉडी को कुछ इस तरह से काम किया उसका? इसमें जैसे मैंने आपको बताया है, जो काज ऑफ डेथ है वो फायर आर्म इंजरी है। ठीक है। वो पिस्टल भी हमने रिकवर कर दिया। उसने डायरेक्टली शूट किया, शूट इन द हेड एंड द चेस्ट। ठीक है। उसके बाद उसको बांधा और उसकी टांगें बांधी, उसको एक चादर में रैप किया और जाके खेतों में फेंक दिया। ठीक। तो कोई शनाख्त और कोई तशद्दुद के हमें निशान नहीं मिले। मुझे जहाँ तक पता चला कि इस केस के हवाले से जो मकतूल के लवाहिकीन थे या मुकदमा मुदई थे, वो वहाँ गए भी, उन्होंने ये डेड बॉडी देखी भी, लेकिन वो शनाख्त नहीं कर सके। जी बिल्कुल। अब इसको मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूँगा फॉर आवर इन्वेस्टिगेशन पर्पज़, कि वो उस वक्त वो ये बात मंजर आम पे नहीं आई कि उस जो लाश है वो लवाहिकीन को मिल चुकी है। अगर इस चीज़ की इंफॉर्मेशन उस कातिल तक पहुंच जाती, क्योंकि वो तो बड़ा सेफ़ प्ले कर रहा था अपनी समझ के मुताबिक, तो लेकिन इनिशली मकतूल पार्टी ने उसको शनाख्त करने से इनकार कर दिया। और तो ये वाली जो बात है कातिल तक भी नहीं पहुंची कि जी मकतूल ने लाश तक उनको मिल गई है। तो इसलिए वो बड़ी बेखबरी की ज़िंदगी गुजार रहा था कि जी बस कुछ दिन गुजर गए और मैं कानून की गिरफ्त से भागता ही रहूँगा। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि अगर किसी भी नामालूम शख्स की डेड बॉडी मिलती है तो कानून क्या कहता है? अगर कोई उस शहर में, उस सूबे में अगर कोई शनाख्त नहीं कर पाता तो क्या नादरा के ज़रिए, उसके कोई फिंगरप्रिंट के ज़रिए उसकी शनाख्त करवाई जा सकती है उसकी तदफीन करने से पहले? जी बिल्कुल। जब भी कोई नामालूम लाश मिलती है, इमीडिएटली नादरा से उसकी आइडेंटिफिकेशन, जो फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी जो इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस होता है कि नामालूम लाश की शनाख्त की जाए। बिल्कुल। और उसकी सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो नादरा के थ्रू, जैसे आपने ये बात कही है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़े कर दूँ, इस ऑफेंस के कमीशन में 3-4 शहर इन्वॉल्व हैं। ठीक है। जो मकतूल है वो रिहायशी लाहौर का है। ठीक है। वो ट्रस्ट करके गुजरात जाता है। ठीक है। उसकी लाश जो है वो गुजरात सिटी के किसी खेत में मिलती है। उस मकतूल की जो बिलोंगिंग्स हैं वो वापस लाहौर में आती हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कनेक्ट करना, इनको समझना और एक पूरी पिक्चर बनाना, वो इट टेक्स टाइम। तो गुजरात वालों के लिए तो वो एक नामालूम लाश थी। बिल्कुल ठीक। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये तो पीछे कोई एक किडनैपिंग का केस हुआ है और ये वो वाली लाश है। तो वो तो क्लूलेस थे, वो अपने तरीके से तफ्तीश कर रहे थे। लेकिन शनाख्त की कोशिश तो उनको करनी चाहिए थी, उसकी नादरा में वेरिफिकेशन हो सकती थी। जी बिल्कुल, उसका पोस्टमार्टम बाकायदा होता है। और अब देखें, एक एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ गुजरात सिटी में। जैसे मैंने कहा है कि वो ऑफेंस लिंक्ड है विद आवर एफआईआर। अब वो जो ऑफेंस है, अब हमारी जो एफआईआर है वो सस्टेन करेगी और हमारी एफआईआर में 302 जो है वो हमारी एफआईआर में ऐड हो जाएगी। अच्छा यार साहब, ये बताइएगा कि तदफीन उसकी हो चुकी, अब उसकी क्या डेड बॉडी को वहाँ से निकाला जाएगा, उसकी कब्र कुशाई होगी और उसके बाद पोस्टमार्टम दोबारा से होगा। लीगली ये एक लंबा प्रोसेस जो है वो यकीनन इस केस की कुछ नोयत इस तरह की है तो वो शुरू होगा। जी बिल्कुल, मेरी जो लवाहिकीन हैं उनसे मुलाकात हुई है, इंतहाई सदमे में थे। मैंने उनको तसल्ली दी है और उन्होंने यही बताया है कि हम अपने बेटे की लाश को अपने कब्रिस्तान में दफन करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने वो एक प्रोसेस, आपको पता है, कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे, थ्रू लीगल ड्यू प्रोसेस इंशाल्लाह वो वापसी का प्रोसेस। ठीक है। अया साहब, इसमें जो खातून है, जो लड़की है जिसके साथ उसकी दोस्ती थी, उसकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक है? क्योंकि वो भी पुलिस की हिरासत में रही, आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है? क्या कत्ल करवाने में या उसको वहाँ से लाहौर से गुजरात भिजवाने में उसका कोई अमल दखल है? जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट नाउ वो जुडिशल कस्टडी में है, उसको हमने अरेस्ट करके जुडिशल करवा दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन जूं स्टेप बाय स्टेप चलती गई, हमारे पास जब तक मेन मुलजिम अरेस्ट नहीं हो रहा था तो हमारे पास कोई क्लू नहीं था। ठीक है। लेकिन एक चीज़ वाज़े थी कि इस लड़के का उस लड़की के साथ फेसबुक पे आशनाई हुई। ठीक है। और वो शादी करना चाहते थे, तो ये एक सब्सटेंशियल एविडेंस हमारे पास मौजूद था। ठीक है। तो हमने इसलिए उस लड़की को गिरफ्तारी डाली। अब एक तफ्तीश में एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसको बिलमुशाफा कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है। तो अब ये जो मेन कलीदी किरदार जिसने मर्डर किया, जिसने अगवा किया, वो एक्यूज्ड अरेस्ट हो गया है। अब हमने उस लड़की को, उसकी हमने तलबी करवाई हुई है और इस मेन मुलजिम जो है, इसका मामू जो है, इनको हमने फ़ेस टू फेस आमने सामने बिठाना है। फिर हमने इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक। तो फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि आया उस लड़की का कितना हाथ है, कितनी इन्वॉल्वमेंट है इस सारे कमीशन ऑफ ऑफेंस में। ठीक है। या साहब, एक यहाँ पे सवाल पैदा होता है, हमारे देखने वालों के लिए भी होगा कि एक मामू, ना वो भाई है, ना वो बाप है, ना उसका कोई ऐसा करीबी तो यकीनन है, मामू ऐसा कि मामू हैं, लेकिन ना भाई उसमें इन्वॉल्व है, ना माँ उसमें इन्वॉल्व है, ना कोई लड़की का और रिश्तेदार इन्वॉल्व है। ऐसी क्या वजह हो गई कि वो ही मामू अपनी भांजी के साथ जो शादी करना चाहता है, एक कानूनी शरी रिश्ता बनाना चाहता है, तो वो उसको वहाँ पे बुला के तो कत्ल कर देता है? इस पहलू पे कोई तफ्तीश हुई है या हो रही है? बिल्कुल, वंस अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो फैक्ट्स अभी तक हमारे पास सामने आए हैं वो ये हैं कि मामू जो है, जो कातिल है, ही इज़ अराउंड 40-45 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ अनमैरिड, नंबर 1। नंबर 2, वो जो लड़की है वो डाइवोर्सी है। नंबर 3, ये जो लड़का मकतूल है, इसकी रिसेंटली शादी हुई है। ठीक। ये एडमिटेड फैक्ट्स हैं। ठीक है। अब वो जो रंजिश मामू के दिल में है कि ये जो शादीशुदा लड़का है वो उस लड़की के साथ निकाह ना करे, इसकी मैग्नीट्यूड क्या इतनी है कि वो इतना एक्सट्रीम स्टेप पे चला जाए? ये अभी इंटरोगेट करने वाला है। ये वाला एस्पेक्ट हमने करना है कि अभी प्राइमा फेशा यही है कि जो उसने इंटरोगेशन में बताया कि जी मैं नहीं चाहता था कि इनकी आपस में शादी हो, क्योंकि जो लड़का था वो ऑलरेडी शादीशुदा था, उसकी रिसेंटली शादी हुई थी। जी।
तो लेकिन इस एस्पेक्ट को हम मज़ीद एक्सप्लोर लाजमी करेंगे कि क्या इतना स्ट्रॉन्ग मोटिव था उसका, इतनी स्ट्रॉन्ग रंजिश थी, इतनी स्ट्रॉन्ग एनिमिटी थी कि वो उसने ख़ुद पहले ट्रस्ट दे के बुलाया और फिर इतने एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। तो डेफिनेटली हम इस एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें अयाज साहब एक आखिरी हतमी सवाल है आपसे कि जिनका बेटा चला गया, ऐसा बच्चा जो दुनिया में आने से पहले अपने बाप को खो बैठा, और आप बताइएगा कि इसको कानून के कटहरे में तो आप ले आए, किस हद तक एविडेंस हैं, शवाहिद हैं कि इसको करार वाकई सज़ा मिलेगी? जी बिल्कुल, हमारे पास इर्रिफ्यूटेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद है। नंबर 1 CCTV मौजूद है। नंबर 2 जिस गाड़ी में वो लेके गया और जिस गाड़ी में उसने लाश रखी और जिस गाड़ी में उसने डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, वो हमारे पास मौजूद है। गाड़ी हमने रिकवर कर ली है। नंबर 3 जिस पिस्टल से उसने शूट किया, वेपन ऑफ ऑफेंस जो है, वो हमने रिकवर कर लिया है। तो आई बिलीव वी हैव सफिशेंट एविडेंस। इंशाल्लाह हम इसको एक मिसाली मुकदमा तैयार करेंगे और इसको प्रोसिक्यूशन में जमा कराएंगे और इसको करार वाकई सज़ा देंगे। ठीक है। SP इन्वेस्टिगेशन माल्टन अयाज हुसैन साहब हमारे साथ थे। इन्होंने बड़ा तफसीली ब्रीफ किया इस केस के हवाले से कि क्या कुछ मुमकिन है, किन वजूहात की बुनियाद पर एक मामू जो है वो अपनी भतीजी के साथ जो शादी करने वाला नौजवान है उसको कत्ल करता है। इसके बहुत सारे तफ्तीश के पहलू अभी होना बाकी हैं। यकीनन इसका तफ्तीशी तौर पर जो है वसी पैमाने पर इसकी तफ्तीश की जाएगी और तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो मज़ीद सामने आ जाएंगे। लेकिन जो कुछ उसने किया, एक नौजवान को कत्ल किया, उस बच्चे के बाप को कत्ल किया जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया। पुलिस के पास ऐसे एविडेंस, ऐसे शवाहिद, ऐसे तमाम कानूनी सबूत मौजूद हैं जिसके मुताबिक इस मुल्ज़िम को करार वाकई सज़ा मिल सकती है। थाना इचरा इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं जी अबूज़र अमजद। इन्होंने उस मुल्ज़िम को जो एक ब्लाइंड मर्डर के तौर पर केस सामने आया, उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया। पुलिस की तफ्तीश जो है वो क्या कहती है, इनको कैसे शुबा हुआ एक नौजवान को लाहौर से जो है वो बुलवाया जाता है गुजरात, और वहाँ पर उसको बुलवाने के बाद मुल्ज़िम कत्ल कर देता है। क्या शवाहिद थे? लवाहकीन और मुकदमे का मुद्दई मुकम्मल तौर पर नाउमीद था। उसने इस इन्वेस्टिगेशन को CIA को देना जो है वो प्रेफरेंस समझा, लेकिन बिलाखिर थाना इचरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लेती है और वही हक़ाइक़ सामने आते हैं जिस लाइन पर इन्वेस्टिगेशन इचरा पुलिस जो है काम कर रही थी। अबूज़र साहब, एक तो बड़ा क्रेडिट है कि आपको इस मुल्ज़िम को आपने गिरफ़्तार कर लिया। ना घर वालों को पता था कि वो उस खातून के साथ जिसके साथ उसकी शादी करने का इरादा था, उसके मामू को मिलने गुजरात गया, ना किसी को वो बता कर गया था। कैसे ट्रेस आउट हुआ, क्या क्लू मिले, और जो खातून है उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी सामने आई है? इन्वेस्टिगेशन चूँकि आपने की है, मुल्ज़िम को भी आपने गिरफ़्तार किया, तो क्या कहती है इन्वेस्टिगेशन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय साहब, सबसे पहले तो जब कोई भी हमारे पास केस आता है ना, तो उस केस की एक इंटेंसिटी होती है। इस केस की इंटेंसिटी उस वक्त बढ़ी कि जब हमें मुद्दइयों से मुलाकात की, उनके जो घर वाले थे उन्होंने बताया कि बच्चे ने हमें बताया है कि मैं लाहौर में ही किसी जगह जा रहा हूँ और मेरी को गाड़ियों के हवाले से वो काम करता था, तो मेरी किसी गाड़ी की क्लाइंट की मैंने कोई डील करवानी है और मैंने उसमें से कोई पेमेंट का मेरा प्लान है, तो मैं उधर जा रहा हूँ और मैं 4-5 घंटों में वापस आ जाऊँगा। ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन तब डिसाइड हुआ कि जब FIR दर्ज हुई एक दिन बाद, क्योंकि पहले अपने तौर पे मुद्दई तलाश करते रहे उसे, तो मैंने एक चीज़ क्लिक की मेरे ज़हन में कि हम क्यों ना इसका चेक करें कि इसने किसी सर्विसेज वगैरह, डेवो वगैरह कोई चीज़ तो नहीं यूज़ की। ठीक है। उसके ID कार्ड से जब हमने उनसे रब्ता किया, रिकॉर्ड लिया, तो उसकी गुजरात की टिकट सामने आ गई। ठीक है।
वो एक हमारी हमें लीड मिल गई कि वो गुजरात कि गया वो है। गुजरात गया। ठीक है। तो गुजरात फिर हमने जब उनसे ऑलरेडी वो उनका एक तहफ़्फ़ुज़ात थे उस लड़की के हवाले से, क्योंकि उसके घर वाले भी नहीं चाहते थे कि उसका वो रिश्ता हो, लड़की के घर वाले भी नहीं चाहते थे। ठीक है। लेकिन लड़का और लड़की आपस में उन्होंने कोई कमिटमेंट कर ली थी। लड़का शादीशुदा भी था, बहुत अच्छा खूबसूरत जवान था। तो जब गुजरात का सामने आया तो फिर हमारा लाइन ऑफ एक्शन हमने एक तय कर लिया, अपने अफसरान को बताया कि ये सब सूरत हाल है। तो उधर से हमने उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया। जब डेवो का आया तो डेवो हमने गुजरात में भी जाके उसकी फुटेज चेक कर ली। ठीक है। और अलार्मिंग सिचुएशन तब हुई कि जब मगवी जो है उसका गायब होना और उसी सीरीज़ में सेम नाइट उसके मोबाइल लाहौर से मिलना, ये हमारे लिए एक ऑब्जर्वेशन होती है या तफ्तीशी हिस्स होती है एक बंदे की कि लाहौर से बाहर जाता है, being सामान उसका लाहौर में मिलता कि है। बीइंग इन चार्ज इन्वेस्टिगेशन उस चीज़ ने ना मुझे गूस बम्प्स दिए कि हाउ डिड इट हैपन कि एक बंदा लाहौर से गुजरात जा रहा है, उसी रात को 12 बजे उसके मोबाइल जो हैं वो लाहौर से मिल रहे हैं। तो फिर हमने सेफ सिटी की मदद से ट्रैक किया, बैक ट्रैक किया ठीक है। कि हमने देखा कि जिस जगह से मोबाइल मिले हैं वो बैक ट्रैक करके इधर मूवमेंट क्या हुई है। तो जब मूवमेंट पता चली तो एक गाड़ी सामने आ गई। गाड़ी से हमने ट्रेस आउट कर लिया कि ये फ़लाँ बंदे ने इसको, जो मुलजिम है वो उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन थी उस गाड़ी की। ठीक है। तो मीनवाइल जब ये काम हुआ तो वेरी नेक्स्ट डे इस चीज़ की इंटेंसिटी और हसासियत को समझते हुए मैंने अपने अफसरान ने बाला को बताया, एसपी साहब को बताया, डीआई साहब के नोटिस में हमने लाया। तो उन्होंने हमें कहा कि इसको फौरी तौर पे आप इस पे रेड करें। ठीक है। हमने गुजरात में रेड किया तो मुलज़म जो है वो गायब था। जब गायब था तो वो उसने एक चीज़ और उसमें मज़ीद ऐड कर दी कि जब कोई, अक्सर हम देखते हैं तफ्तीशों में जब कोई बंदे इन्वॉल्व नहीं होते या गिल्टी नहीं होते तो वो कभी भी भागते नहीं हैं पुलिस के आगे लग के, वो हमेशा पुलिस को फेस करते हैं। क्योंकि एक बंदे को अपने अंदर पता होता है कि मैंने ये काम किए ही नहीं, तो मुझे पुलिस अगर सस्पेक्ट जान के मेरे पीछे रेड कर रही है तो मुझे अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए और अपनी सफाई पेश करनी चाहिए कि जी मैं तो इसमें बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम आ रहा है, आप इसमें असल हकाइक देखें। जब बंदा मिला ना, मीनवाइल हमने उसकी फैमिली को इंगेज किया। बंदे का वेयर अबाउट्स का किसी को पता ही नहीं था कि वो किधर चला गया। किस्सा मुख्तसर के हमने फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली तो हमें पता लगा कि मुलज़म ने फ़लाँ डेट को मुलज़म बाहर ट्रैवल कर चुका है और उसने इन 2-3 डेट्स को आना है। ठीक है। और ये नहीं पता किस एयरपोर्ट पे आना है, ये भी नहीं पता कि किधर से आना है, किधर से आना, लेकिन आना है। ठीक है। उधर फिर हमने एक अपनी, जिसे कहते हैं ना कि वो एक जो एक बंदे की होती है एक इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कि कॉमन सेंस ये थी कि हमने FIA की मदद ली। हमने उनसे पूछा कि हमें इसके बारे में इसका डिपार्चर बताएं। ठीक है। क्योंकि अगर एक इंफॉर्मेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से आ रही है कि ये बंदा फ़लाँ 2 तारीखों को बाहर से आ रहा है, तो आएगा तो तब जब उसका डिपार्चर होगा। अच्छा, हमने डिपार्चर के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन ली तो उसका डिपार्चर आ गया एक एयरपोर्ट से। जब उसका डिपार्चर आया एक एयरपोर्ट से तो मोस्ट प्रॉबेबली एक कॉमन सेंस थी, वो हमने उस पर बिलीव भी किया और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं थी कि हम उसी एयरपोर्ट को कवर करें कि अगर उधर से जा रहा है तो आएगा भी उधर ही। तो जब उधर हम गए, हमने उधर इंगेज किया इमिग्रेशन को, FIA को इंगेज किया, तो लकीली हमने मुलज़म हमें मिल गया। हमने उसे अरेस्ट किया। अरेस्ट करके तो हमने जब उससे इंटेरोगेशन स्टार्ट की तो उसने इंकशाफ कर दिया कि मैंने तो मगवी का कत्ल कर दिया। ठीक है। अच्छा अफजल साहब, ये बताइएगा कि जो खातून है वो भी हिरासत में रही, अब वो जो है जेल में है, जुडिशल हो गई, उसने क्या इंकशाफात किए और उसके बारे में पहले से वो शादीशुदा थी और उसका मामू ही उसको क्यों कत्ल करना चाहता, उसके चाहने वाले को या उसके होने वाले शोहर को क्यों कत्ल करता है? जो मुलज़म की भांजी है उसका नाम है रबिया। ठीक है। उसने पहले भी पसंद की शादी की। ठीक है। उसका भी उसके मामू को कोई
रंज था दिल में। ठीक है, उसकी वालदा ने भी पसंद की शादी की थी, ठीक है, उसका भी रंज था। ठीक है, तो अब जो उस मुलज़मा की इन्वॉल्वमेंट है वो अभी असर्टेन करना हमें बाकी है। ठीक है, उसको अब हम थ्रू प्रॉपर चैनल, क्योंकि वो ऑलरेडी जेल में है, थ्रू प्रॉपर चैनल उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे जज साहब को, उसको हम शामिल तफ्तीश करेंगे और इनकी बिलमुशाफा गुफ्तगू में वो चीज़ें सामने आएंगी कि आइदर शी इज़ इन्वॉल्व्ड और नॉट। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसने इतना जब आपने इसको गिरफ़्तार किया था या हिरासत में रखा था तो उस वक्त उसने क्या बताया था कि वो उसके मामू को मिलने गया है लड़का, कि उसकी इल्म में था या नहीं था? देखें कुछ चीज़ें वेग हैं अभी तक ठीक, कि आया कि उसके इल्म में था नहीं था। ठीक है, क्योंकि देखें जब हम किसी भी मुलज़म की इंटेरोगेशन अमल में लाते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली 95% चांसेस होते हैं कि वो हमसे झूठ बोलेगा, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो हमसे झूठ बोले, ठीक है, क्योंकि एक जो अच्छा तफ्तीशी होता है उसको उसकी तफ्तीश ऑलरेडी वो एक तफ्तीश की एक नैज पे पहुंच चुका होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मुलज़म उससे झूठ बोलता है तो वो तफ्तीशी दिल ही दिल में राज़ी होता है कि ये झूठ बोल रहा है और ये इस चीज़ का मेरे पास सबूत है। ठीक है, क्योंकि जब बंदा बयान बदलता है ना तो वो 50% आप कहते हैं कि 50% मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो सही जवाब का पता है। तो एक बंदा जब बयान बदल रहा है उसके सामने जब मैं एक प्रूफ रखूंगा तो जाहिर बात है उसको वो बयान बदलना पड़ेगा। इट मीन्स जो बंदा गिल्टी होता है वो हमेशा अपना बयान बदलता रहता है। ठीक है, अब अभी हमारी वो मुलज़मा की हद तक अभी इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन आप कह रहे हैं कि वो अभी कंप्लीट होनी है। ठीक है, उससे पहले मैं उस पर ज़्यादा तो कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें कल को आपको भी पता है कोर्ट्स में जानी है, ठीक है, और उसमें मैं कतन नहीं चाहता कि मेरी किसी एक छोटी सी गलती की वजह से कल को ट्रायल में इसको कोई फ़ायदा पहुँचे और या ये अपने केस को मजबूत कर ले, जो मेरे मुंह से निकला हुए अल्फाज जो हैं वो कल को इसके फेवर में पेश किए जाएँ। ठीक है। अच्छा, जो मुलजिम है उसने क्या इतराफ़ किया है कि उसने उसके साथ गुफ्तगू की थी, उसको कैसे बुलाया था और इनकी मीटिंग जब हुई तो कैसे इसने उसको? मुलज़म उसको पिछले कुछ 7-8 माह से उसके साथ राब्ते में था। ठीक है, मुलज़म ने जब उसको बुलवाया है इतवार वाले दिन 14/7 को, ठीक है, तो उससे 3 दिन पहले मुलज़म ने उसको कायल करना शुरू कर दिया था कि आपने मेरे पास आना है और किसी को भी नहीं बताना, ठीक है, इवन मेरी भांजी को भी नहीं बताना, ठीक है, मुलज़म के बकौल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब ये बात उसकी तय हो गई, उसको पता था कि मेरी बात पे उसने अमल कर लिया और उसने किया भी, उसने अपनी मदर जो उसकी मकतूल की वालदा हैं वो उनके साथ हर बात शेयर करता। ठीक है, ये बात उसने उनसे छुपाई। ठीक है, अपनी जो उसकी वो राबिया थी जो मकतूल की जो जिसके साथ उसका ताल्लुक़ था उससे भी ये बात मख्फी रखी। ठीक है, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में तो उसका पहले ना ट्रस्ट विन किया गया। ट्रस्ट विन हुआ है उसका एक मुसलसल कॉन्टीन्यूस राब्ते में रहने से। बिल्कुल ठीक है, इस दौरान उनकी मुलाकातें भी होती रहीं, लड़की की, मामू की, मकतूल की, और वो जो ट्रस्ट विन हुआ है उस ट्रस्ट पे उसको बुलवाया गया और उसको कॉल करके बुलवाया गया। पहले उसको सारा उसको ज़हनी तौर पे तैयार किया गया और उसको जब ट्रैप करके बुलवा लिया है तो फिर कोशिश की गई है मुलज़िम की तरफ से कि मैं किसी कैमरे में ना हूँ, ठीक है, ताकि कल को एक उसने जो अपना एक नैरेटिव बनाना था, रिटोरिक एक अपना एक क्रिएट करना था कि जी ये मैंने तो इसको बुलवाया ही नहीं, मेरे खाते में ये कैसे डाल गया। तो लेकिन उसको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीनियर्स की मदद से एसपी साहब मॉडल टाउन जो हैं डॉक्टर याज साहब, उन्होंने कॉन्टीन्यूस जो है वो हमें इसमें केस में सुपरवाइज़ भी किया है और हमें एक स्टेप पे गाइड भी किया और साथ जो भी एक लॉजिकल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट जिसे कहते हैं उसको उन्होंने प्रोवाइड किया जिसकी वजह से हम कामयाब हुए। ठीक है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इचरा, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, किस तरह से मुलजिम पकड़ा, ये तफसील आपने इनकी ज़ुबानी सुनी। आम तासुर ये है कि इस तरह का हीनियस क्राइम अगर होता है तो वो तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन विंग से तब्दील करके CIA को भेज दी जाती है। CIA यानी कि
ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को तब्दील कर दी जाती है। इस तफ्तीश में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इस पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत एसपी इन्वेस्टिगेशन माराथन की जानिब से पूरा होमवर्क किया जा चुका हुआ था। FIA की मदद भी ली गई हुई थी, दीगर रिसोर्सेज जो हैं वो भी इस्तेमाल किए गए हुए थे, लेकिन तवक्को ये की जा रही थी कि इस केस को ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ही हल करेगा। लेकिन वाक़या बदकिस्मती का था। बिल आखिर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इचरा जो हैं उस मुलजिम को गिरफ़्तार कर लेते हैं। तमाम हक़ाइक़ यकीनन इसमें सामने आ ही चुके हैं, कुछ तफसीलात मज़ीद आना बाकी है। वो ख़ातून, वो लड़की जिसके मामू ने उसके शादी का इरादा रखने वाले नौजवान को जो है वो कत्ल किया, लेकिन अब जब उसको बुलवाया जाएगा, शामिल तफ्तीश किया जाएगा और बिलमुशाफ़ा मुलाकात जो एक पुलिस का तरीक़ाकार होता है वो करवाई जाएगी, तो इसमें मज़ीद पर्दा उठेगा कि कौन कौन इस जुर्म में शरीक था। आज के प्रोग्राम में हमने आपको एक नई कहानी दिखाई जिसमें सोशल मीडिया के ज़रिए एक नौजवान की एक लड़की के साथ दोस्ती होती है और उस दोस्ती को शादी के बंधन में बांधने के लिए लड़का उस खातून के यानी कि उस लड़की के मामू को मिलने के लिए गुजरात जाता है और वहाँ पर कत्ल कर दिया जाता है। ये तमाम सिनेरियो आज के प्रोग्राम में हमने दिखाया, जिसमें हनी ट्रैप या सोशल मीडिया की दोस्तियाँ कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।